Good morning, class. Welcome to the online classes of Shivaji Group of Institutions. My name is Varun. I will teach you prepositions. Chapter number 11 in your book. What are prepositions? Prepositions क्या होते हैं? Prepositions में हमने आपको बताया था कि ऐसे वर्ड होते हैं जो sentences को जोड़ने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं. The words which are used to join group of words or sentences are called prepositions. What are the main types of prepositions? Prepositions कितने प्रकार के होते हैं? जैसे along हो गया, with हो गया, for हो गया. These are the different types of prepositions. Now I will discuss some more words with you. See in the book. जैसे आपका to हो गया, on to हो गया, to and on to. What is? जैसे हमने कहा we are going to the market. We are going to the market. In this sentence, what is the preposition to? To is the preposition. To क्या है यहाँ पे? Preposition है, ठीक है? और on to कैसे इस्तेमाल करते हैं हम लोग? On to shows placement of an object. On to जो है वो placement दिखाता है किसी object की. किसी object की placement दिखाता है, ठीक है? On to shows placement of an object from a lower level to higher. लोअर लेवल से हायर लेवल तक की जो प्लेसमेंट दिखाता है वो क्या दिखाता है? ऑन टू दिखाता है. जैसे एलेक्स वेंट टू द लाइब्रेरी टू रिटर्न सम बुक्स. एलेक्स वेंट टू द लाइब्रेरी टू रिटर्न सम बुक्स, ठीक है? उसके बाद द बॉय जंप ऑन टू द बीच. सेंटेंस द बॉय जंप ऑन टू द बीच, ठीक है? ये क्या हो गया? ये आपका हो गया एक सेंटेंस जिसमें आपने जंप का इस्तेमाल किया है. अब मूवमेंट के लिए आपने क्या इस्तेमाल किया? ऑन टू इस्तेमाल किया. यानी जब प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट है यानी मूवमेंट है तो हम वहां पे क्या इस्तेमाल करेंगे? ऑन टू. और जब कोई मूवमेंट नहीं नॉर्मल की बात करी जा रही है तो वहां पे टू का इस्तेमाल करेंगे. किसका इस्तेमाल करेंगे? टू का इस्तेमाल करेंगे. उसके बाद बिसाइड और बिसाइड्स देखिए. बिसाइड एंड बिसाइड्स. बिसाइड और बिसाइड्स में क्या फर्क है? ठीक है, देखिए बिसाइड और बिसाइड्स में क्या फर्क है? बिसाइड्स शोज इन एडिशन टू. बिसाइड्स शोज इन एडिशन टू मतलब के अतिरिक्त. अगर के अतिरिक्त की बात करनी जा रही है तो आप वहां पे क्या लगाएंगे? बिसाइड्स लगाएंगे. और बिसाइड का मतलब क्या होता है? बिसाइड का मतलब होता है बाय द साइड ऑफ. बाय द साइड ऑफ यानी बगल में. बगल में की बात करेंगे तो बिसाइड का प्रयोग करेंगे और के अतिरिक्त की बात करेंगे तो बिसाइड्स का प्रयोग करेंगे. किसका प्रयोग करेंगे? बिसाइड्स का, ठीक है बच्चों? अब उसके बाद देखिए जैसे हमने कहा ही इज सिटिंग बिसाइड मी. ही इज सिटिंग बिसाइड मी. वो मेरे बगल में बैठा हुआ है. तो आप यहाँ पे क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? बिसाइड का इस्तेमाल कर रहे हैं. इसका इस्तेमाल कर रहे हैं बिसाइड का, क्योंकि बाय द साइड ऑफ के बारे में बात हो रही है. वो मेरे बगल में बैठा हुआ है तो यहाँ पे आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं. इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है बच्चों? उसके बाद अगर आपने कहा कि बिसाइड्स स्टडीइंग he is also working in a company. Besides studying, he is also working in a company. स्टडी करने के साथ साथ वो एक कंपनी में भी काम कर रहा है. तो यहाँ पे आप besides का प्रयोग करेंगे. किसका इस्तेमाल करेंगे? besides का इस्तेमाल करेंगे. आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि beside और besides में क्या डिफरेंस होता है. उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम. among और between देखिए. among is used. among और between में क्या डिफरेंस है? among is used for two. दो लोगों के लिए, दो स्थानों के लिए, दो व्यक्तियों के लिए among का प्रयोग किया जाता है. किसका प्रयोग किया जाता है? among का. और दो से दो लोगों के लिए अगर हम बात करें, दो वस्तुओं की बात करें तो वहां पे between का प्रयोग किया जाता है. किसका प्रयोग किया जाता है? between का. among का प्रयोग कहां पे किया जाता है? among is used for more than two persons or things. दो से ज्यादा पर्सन्स या थिंग्स है तो वहां पे क्या इस्तेमाल किया जाता है? among का. और अगर केवल दो लोगों की बात करी गई है, दो वस्तुओं की बात करी गई है
तो वहां पे क्या इस्तेमाल किया जाता है, वहां पे क्या इस्तेमाल किया जाता है, बिटवीन का। ये डिफरेंस होता है बिटवीन और अमंग में। ठीक है बच्चों, ये डिफरेंस होता है बिटवीन और अमंग में। क्लियर हो गया? आई होप अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि बिटवीन में और अमंग में क्या फर्क होता है। ठीक है, बिटवीन में और अमंग में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, अब उसके बाद देखिए और आगे अगर हम पढ़ते हैं प्रेपोजिशंस में, तो प्रेपोजिशन बताता है बिलो, अंडर, बीनीथ। बिलो और अंडर, बीनीथ में क्या डिफरेंस होता है? बिलो मींस होता है नीचे, अंडर मतलब भी होता है नीचे, और बीनीथ का मतलब भी होता है नीचे। तो डिफरेंस क्या होता है? अंडर इज यूज्ड व्हाइल टॉकिंग अबाउट अ पर्सन और एन ऑब्जेक्ट दैट इज लोअर पोजीशन और प्लेस। जैसे जो चीज लोअर पोजीशन या लोअर प्लेस पे है उसके लिए हम लोग अंडर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? अंडर का। जैसे हम लोग बोलते हैं अंडर गारमेंट्स, सो वी यूज अंडर गारमेंट्स, वी डोंट से बिलो गारमेंट्स। ये फर्क होता है। जैसे हमने कहा ड्राइंग्स, देवांश कैट्स ऑफन स्लीप्स अंडर द सोफा। देवांग की जो कैट है वो कहां पे सोती है? अंडर द सोफा, सोफे के नीचे सोती है। तो अंडर द सोफा आपने वहां पे इस्तेमाल किया है। ठीक है, उसके बाद अंडरनीथ का इस्तेमाल कैसे करते हैं? अंडरनीथ इज यूज्ड व्हेन वी टॉक। अंडरनीथ का इस्तेमाल ऐसे होता है व्हेन वी टॉक अबाउट समथिंग बीइंग कवर्ड और हिडन बाय अनदर थिंग। समथिंग जो कवर्ड है या हिडन है बाय अनदर थिंग, उसको हम लोग बोलते हैं अंडरनीथ। जैसे रियाना रोट अ स्वेटर, सॉरी रियाना वोर अ स्वेटर अंडरनीथ द थिक जैकेट। रियाना जो है स्वेटर पहने हुई है अंडरनीथ द थिक जैकेट। तो यहाँ पे आप क्या इस्तेमाल करेंगे? यहाँ पे आप इस्तेमाल करेंगे अंडरनीथ का। ठीक है, किसी चीज के नीचे की बात करी जाएगी तो अंडरनीथ का इस्तेमाल करेंगे, और नॉर्मली किसी चीज की बात करी जाएगी तो आप अंडर का, नीचे की बात करी जाएगी तो अंडर का इस्तेमाल करेंगे। और बिलो का इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है? वेयर इज बिलो यूज्ड? Below is used more commonly and indicates a lower position. एक लोअर पोजीशन के लिए बिलो का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि हरीश हैज अ मोल बिलो हिज लेफ्ट आई। हरीश हैज अ मोल, हरीश की एक मोल है बिलो द लेफ्ट आई। हरीश हैज अ मोल बिलो द लेफ्ट आई। यहाँ पे हमने किसका इस्तेमाल किया? हमने यहाँ पे बिलो का इस्तेमाल किया। किसका इस्तेमाल किया? बिलो का, यानी नीचे है, आंख के नीचे उसके क्या है? मोल है। सो आई होप आपको बिलो का इस्तेमाल भी समझ में आ गया होगा। अंडर इज यूज्ड व्हेन देयर इज नॉर्मल अंडरनीथ गारमेंट्स और एनीथिंग इज यूज्ड। बिलो इज यूज्ड फॉर नीचे के लिए। ठीक है, इस तरीके से अंडर, बिलो और बीनीथ का इस्तेमाल किया जाता है। तो आप कुछ सेंटेंसेस पढ़ रहे हैं बुक में। द कारपेंटर कीप्स हिज टूल्स इन अ लेदर बैग। कारपेंटर जो है वो अपने टूल्स को लेदर बैग में रखता है। कहां पे रखता है? लेदर बैग में। पेरिस इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर सीन। पेरिस जो है सीन के बैंक में सिचुएटेड है, तो यहां पे क्या आएगा? ऑन द बैंक्स ऑफ। ठीक है, द एंग्री एक्टर प्लेस द ग्लास at the vase on the side table, at the vase on the side table। तो यहाँ पे on the इस्तेमाल करेंगे। The ladder was kept against the wall, the ladder was kept against the wall। wall के सहारे लैडर को यानी सीढ़ी को लगाया गया है। प्रियंका sat beside me during the train journey। प्रियंका sat beside me during the train journey। यहाँ पे beside का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, The pen was found under the pile of books। The pen was found under the pile of books। वहाँ पे क्या इस्तेमाल करेंगे? अंडर का, क्योंकि उसके नीचे की बात हो रही है, इसलिए क्या इस्तेमाल करेंगे? अंडर का। ठीक है, There are several pigeons across the bridge। There are several pigeons across the bridge। वहाँ पे क्या इस्तेमाल करेंगे? Across का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे? Across का। ठीक है, आई होप अब आपको इतना क्लियर हो गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे हम देखते हैं द कार halted बिफोर द इंटरसेक्शन। मतलब रुकी, halted मतलब क्या होता है? रुकी, बिफोर द इंटरसेक्शन। तो यहाँ पे बिफोर का इस्तेमाल करेंगे आप। ठीक है, द ईगर चाइल्ड वाज अटैच्ड was attracted by the
कलरफुल टॉयज प्लेस्ड अंडरनीथ इट। तो यहाँ पे किसका इस्तेमाल करेंगे? अंडरनीथ का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू स्पॉट द थीफ अमंग द क्राउड ऑफ पीपल, मतलब थीफ को स्पॉट करना बड़ा मुश्किल है अमंग द क्राउड ऑफ पीपल। तो आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद इन है, ऑन है, एट है, ड्यूरिंग है, विदिन है। इन का इस्तेमाल आप करते हैं 21st सेंचुरी के पहले, जनवरी के पहले। इसी तरह ऑन का इस्तेमाल करते हैं सैटरडे, संडे। एट का इस्तेमाल करते हैं टाइम के लिए। सिंस इज यूज्ड फॉर द पॉइंट ऑफ टाइम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ड्यूरिंग का इस्तेमाल किया जाता है ड्यूरेशन के लिए। विदिन मतलब होता है समय से पहले पहले। इस तरीके से आप उसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब आपको इसके आगे की एक्सरसाइज और करनी है।